सत्य बड़ा कड़वा होता है। ये आपने बड़ी सुना होगा कि सत्य कड़वा नहीं होता। जैसे एक आदमी को आप दूध दो, आप उसे दूध पिलाओ, वो दूध पिए, आप पूछो कैसा लग रहा है, बोला बड़ा कड़वा दूध है। आप कहो कड़वा दूध, अरे हमने तो इसमें चीनी डाल के बढ़िया मीठा बनाया एकदम, एक बार और पियो। उसने फिर पिया, अब कैसा लग रहा है, बोला अब भी कड़वा लग रहा है। उसने कहा हमको दो, उसने पिया तो एकदम मीठा दूध था। तो भैया तुमको काय को कड़वा लग रहा है? मुंह खोलो। मुंह खोला तो देखा उसने एक अपने दांत के कोने में दाढ़ में तम्बाकू दबा रखा था। अब तम्बाकू खा के दूध पियोगे तो दूध तो कड़वा ही लगेगा। दूध तो मीठा है पर उसमें तम्बाकू मिला इसलिए वो कड़वा हो गया। सत्य हमेशा मीठा होता है पर उसमें जब स्वार्थ मिल जाता है, स्वार्थ युक्त सत्य कड़वा बन जाता है। सत्य कभी कड़वा नहीं होता, सत्य हमेशा मीठा होता है, क्योंकि सत्य भगवान का स्वरूप है। सत्यम परम धीमहि सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये। सत्य भगवान का स्वरूप है। सत्य का अर्थ क्या होता है? सत्य का अर्थ है जो त्रिकाल में कभी जिसका नाश न हो, जो था, जो है, जो रहेगा, उसको परम सत्य कहा जाता है। अगर इस व्याख्या के अनुसार कोई हमसे पूछे क्या हमारा शरीर सत्य है, तो क्या कहेंगे? बोलिए, शरीर सत्य है? नहीं है? पक्का? शरीर सत्य नहीं है, क्योंकि खाने की चीज़ों पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो उसकी एक्सपायरी डेट होती है। बस एक ये मानव शरीर ही है जिसकी एक्सपायरी कभी भी हो सकती है, कोई डेट निश्चित नहीं। बढ़िया अपने घर से निकले सेठ जी, गाड़ी में बैठे, ऑफिस जा रहे हैं, ड्राइवर गाड़ी चला के लेकर के ऑफिस आया, ऑफिस उतरा, सेठ जी का दरवाज़ा खोला और कह रहा सेठ जी उतरो। सेठ जी उतर ही नहीं रहे। फिर बोला सेठ जी उतरो, सेठ जी उतर ही नहीं रहे। झांक के देखा तो पता चला सेठ जी तो पहले ही उतर गए, बीच रास्ता में ही उतर गए। अब कहाँ किसको पता था कि बढ़िया ऑफिस जाते समय इनका ये हो जाएगा। कोई एक्सपायरी डेट नहीं। शरीर सत्य नहीं है। अच्छा चलिए, शरीर सत्य नहीं, जिस शहर में आप रहते आगरा, ये सत्य है? हाँ या नहीं? अरे हिस्ट्री पढ़ो, इतिहास। जब स्कूल में हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसमें बड़ी सारी सिविलाइजेशंस पढ़ाई जाती हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो, बड़ी बड़ी सभ्यता हुई और ऐसी जो अभी तक उनके अवशेष खोजे जा रहे हैं। हड़प्पा पद्धति के कुछ कुछ अंश मिलते हैं, वैज्ञानिकों को तो हल्ला मच जाता रहे, हड़प्पा पद्धति के कुछ अंश मिले हैं। बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े शहर कहाँ डूब गए, कहाँ चले गए, कोई एक पता आता नहीं। इसलिए शहर भी सत्य नहीं है। जिस धरती पर हम रहते, क्या धरती सत्य है? बोलिए हाँ या नहीं? ये भी सत्य नहीं है, क्योंकि हमने सुना महाप्रलय आती है, पृथ्वी नष्ट हो जाती है, नष्ट हुई, फिर पुनः पृथ्वी की स्थापना की। वराह भगवान समुद्र में से पृथ्वी को लाए, सृष्टि का सृजन हुआ। यानी धरती भी सत्य नहीं है। ये जो भी आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब असत्य है। धरती भी एक दिन मिटेगी, आकाश भी, चांद भी, पाताल भी। तो फिर सत्य क्या है? जब किसी की मृत्यु में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? एकमात्र सत्य है भगवान और उनका नाम, जो पहले भी था, जो आज भी है और जो आगे भी रहेगा। वो कभी मिट नहीं सकता। राम नाम कभी पुराना नहीं हो सकता, कृष्ण नाम कभी पुराना नहीं हो सकता, कभी नहीं। कोई कहे अरे राम तो मानव थे, बहुत सारे तर्क देते, राम तो मनुष्य थे, कृष्ण तो मनुष्य थे।
अगर कृष्ण मनुष्य होते, राम मनुष्य होते, तो हम जो माला लेके दिन रात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये जो नाम हम माला पे जपते हैं, कभी एक माला अपने नाम की करके देखो। कोई यहाँ पे मान लीजिए अमित बैठा है, अमित कोई हो, अब उस माला पे जाप करो, अमित 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 अमित, तो कैसा लगेगा? एक बार बोलोगे, दो बार बोलोगे, धीरे धीरे जीभ भी अकड़ने लगेगी, थकने लगेगी जीभ। अरे हम चलो मैं अपना ही नाम ले लूं, अब मुझे कोई कहे चित्रलेखा चित्रलेखा चित्रलेखा, तो जीभ 3 जगह से टेढ़ी हो जाएगी। सुरेश, रमेश, महेश, दिनेश, जितने भी है किसी का नाम ले लो, एक माला से ज्यादा भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य है। लेकिन राम 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 राम, जीवन बीत जाए राम राम करते करते, पर कभी जीभ नहीं थकेगी, कभी मन नहीं थकेगा। ये इस बात का प्रमाण है कि राम नाम कोई मनुष्य का नाम नहीं, साक्षात हमारे आराध्य परमात्मा का नाम। कृष्ण नाम साधारण मनुष्य, भागवत जी दिखती किताब है पर किताब नहीं है। राम जी कृष्ण भगवान दिखते मनुष्य हैं पर मनुष्य नहीं है। हनुमान जी दिखते वानर हैं पर बंदर नहीं है। गंगा जी दिखती नदी है पर नदी नहीं है, माँ है। भागवत जी किताब दिखती है पर किताब नहीं। किताब या कहानी होती तो बताइए, एक कहानी को बार बार सुन लेते आप? एक अखबार को कभी किसी ने महीना भर लगातार पढ़ा है कि रोज एक ही अखबार को खोल के रोज उसी को पढ़ के बैठ रहे? नहीं, जो कहानी पढ़ लिया अब उसमें कोई सस्पेंस ही नहीं बचा, पता है अब आगे ये होगा वैसा होगा। एक मूवी को कितनी बार देख पाओगे? एक फिल्म को कितनी बार देख पाओगे? पता है यही कहानी है, उसमें यही होना जाना है। भागवत जी आपको पता है कि ऐसा होगा, आपको पता है कि चौथे दिन भगवान कृष्ण का प्रागट्य होगा, राम जी आएंगे, राम जी ने ये किया, कृष्ण ने वो किया, उखल से बने, जानते सब हैं उस कथा को, पर फिर भी कभी कृष्ण कथा पुरानी नहीं होती, क्योंकि ये मनुष्य की कथा नहीं है। मनुष्य की होती तो सुन नहीं पाते इतनी बार, हम कह नहीं पाते इतनी बार। आप तो फिर भी चलो एक बार सुन रहे हो, हमको ठाकुर जी ने ऐसी सेवा दी, एक खत्म नहीं होती दूसरी चालू हो जाती है। अब एक ही कथा को, कथा तो वही है ना, उसको थोड़ी बदल सकते हैं। चलो अब की बार कुछ नया करते हैं, अब की बार खंबे से नरसिंह भगवान को नहीं, अब की बार खंबे से राम जी को प्रकट करते हैं। ऐसा थोड़ी हो जाएगा, खंबे से तो नरसिंह भगवान ही आएंगे। तुम लाख कितने भी नए प्रसंग ले आओ, पर ये तो भागवत जी के प्रसंग तो नहीं बदल सकते। फिर भी कथा पुरानी नहीं। गंगा का जल प्राचीन है पर पुराना नहीं है। गंगा नित्य नई है, वैसे भागवत और भगवान की कथा भी नित्य नई है, शाश्वत है, इसलिए सत्यम परम धीमहि। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये कहाँ से प्रकट भई? वेदों का सार लेकर के श्रीमद् भागवत जी प्रकट हुई हैं। कभी कभी कोई पदार्थ में उतनी शक्ति नहीं होती जितने उसके सार में शक्ति होती है। वेद अपनी जगह है, प्रणम्य है, वेदों से सृष्टि का सृजन है, वेदों से आरंभ है सृष्टि का। लेकिन वेदों की जो शिक्षाएं हैं वो हर किसी को गम्य नहीं, यानी जीवन में धारण हर कोई कर ले ऐसा थोड़ा सा। वेद कहते काम क्रोध लोभ मोह सब छोड़ दो। वेद कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब छोड़ दो। अब कलयुग के आदमी से कहो, उससे बीड़ी नहीं छूटती। तुम कहते हो काम क्रोध लोभ मोह छोड़ दो, पर भागवत जी बड़ी सरलतम भाषा में, बड़ी सरल शिक्षाओं के साथ, ऐसी शिक्षा, इसलिए तो सूत जी से ऋषियों ने प्रार्थना की, हमें कथा नहीं सुनी, कथा सारम, हमें कथा का सार सुना दीजिए, जो सार लें हम और उससे हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाए।